हेलो दोस्तों, नीरज कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 है जो 61 से लेके 120 तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मेरे का पार्ट 2 नहीं देखे हैं, जो पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 नहीं देखे, इससे पहले आप पार्ट 1 नहीं वीडियो में देखे हैं 1 से लेकर 30 तक, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यदि पार्ट 2 भी नहीं देखे हैं जो 31 से लेकर 60 तक आ चुके हैं, यह वीडियो भी नहीं देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3 जो 61 से लेकर 120 तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, जो लगता है लॉन्ग वीडियो होने वाला भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो आज इस बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल पर नए तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद हो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि खान सर का नोट से हम लोग पाचन तंत्र का ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया जाता है इस चैनल पर। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद हो लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 का। देखिए, हमारे दांत का इनामेल और डेटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है? ऑप्शन ए में कैल्शियम और मैग्नीशियम से, बी में कैल्शियम और फास्फोरस से, सी में कैल्शियम और कार्बन से, और डी में सोडियम और पोटेशियम से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसे? कैल्शियम और फास्फोरस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए वासर कि विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन में कृदन काटना, बी में रदनक चिड़ाना एवं फाड़ना, और सी में चवरनक पीसना या चबाना, और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 62 का सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इनमें सभी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 63 कि मुख गुहा एक छोटी में खुलती है, कि मुख गुहा एक छोटी में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। बताइए, ऑप्शन में ग्रसिका, बी में ग्रसनी, बी में निगल द्वारा, और डी में कंठ द्वारा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 63 का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? 63 का सही आंसर है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ग्रसनी। क्या होगा? ग्रसनी। क्या होगा? ग्रसनी आपका सही आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए, खांसी हो गया थोड़ा। अगला देखते हैं 64। देखिए, भोजन के निगलते समय श्वसन नली में जाने से रोकता है। ऑप्शन ए में एपिक्लोटिक्स, बी में ग्लेट, और सी में ग्लोटिक्स, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो भोजन निगलने के समय श्वसन नली में जाने से रोकता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्या होगा? एपिग्लोटिक्स। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 हमारे शरीर में ग्रसनाली की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन में 9 मीटर, बी में 9 सेंटीमीटर, सी में 25 सेंटीमीटर, और डी में 18 सेंटीमीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 65 का सही आंसर क्या होगा बताइए? हमारे शरीर में ग्रसनाली की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होता है, यानी सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देख लीजिए 66। देखिए, आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है? ऑप्शन में मुख गुहा, बी में ग्रसनाली, सी में मांसे, और डी में छोटी आंत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कि बोलस का ग्रस नली में पहुंचते ही इसकी दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए में काइम, बी में भोजन तरंग, सी में कर्माकुचन, और डी में संकुचन। तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 67 का सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, कर्माकुचन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 67 का सी है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला देखते हैं। अमाशय उदर गुहा में बाईं और स्थित होता है, यह अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा दिखता है? ऑप्शन ए में सी, बी में एल, और सी में यू, डी में जी। बताइए, जे सॉरी डी में जे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, जे की तरह अंग्रेजी के अक्षर जे की तरह दिखता है। इसका सही आंसर क्या है? डी होगा। चलिए अगला सवाल, सॉरी डी नहीं होने वाला। अमाशय उदग्रह में बाईं और स्थित होता है, अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा दिखता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी ये लगता है सही है, डी है। अगला देखते हैं, देखा जाएगा इसका गलत ये 68 के कमेंट जो बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। मतलब डॉट लग रहा है, लगता है डी है कि कुछ और। छोड़िए, देखिए अगला 69 देख लीजिए। 69 निम्नलिखित में से कौन सा एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नजदीकी है? ऑप्शन में कार्डियक, बी में पाइलोरिक, और सी में फंड्स, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 69 का सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 69 का सही आंसर क्या होगा? पाइलोरिक होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 70 कि जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? ऑप्शन में बड़ी आंत, बी में छोटी आंत, सी में मुख गुहा और डी में अमाशय। तो जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अमाशय से। क्या होगा? अमाशय से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 71 जठर ग्रंथि स्रावित करता है? ऑप्शन ए में अमाइलेज, बी में जठरस और सी में बाइल और डी में इंसुलिन। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? 71 का सही आंसर क्या होगा? 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उसको साइड कर दो, साइड। हाँ उसको 71 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं 72 देख लीजिए। जठरस के संदर्भ में कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए में अम्लीय प्राकृतिक होता है, बी में यह क्षारीय प्राकृतिक का होता है, सी में यह हल्के पीले रंग का होता है, डी में इसका पीएच मान 1.2 से 3.0 होता है। सिर्फ छोड़िए ना, 1.2 से 3 होता है। बताइए तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जठरस के संदर्भ में कौन सा असत्य है? में गलत चुनना था। तो क्या होगा? यह क्षारीय प्राकृतिक का होता है। सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है 73 क्वेश्चन देखिए। जठरस किसका मिश्रण होता है? बताइए 73 का। जठरस किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए में हाइड्रोजन अम्ल, बी में म्यूकस, सी में पेप्सिनोलेजेन और डी में प्रोरिनिन। बताइए इसका सही आंसर को। 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट है। मिश्रण सब होता है, ऑप्शन बी सी डी सब। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देख लेते हैं 74 का कि जठरस में श्लेष्मा का म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? ऑप्शन में ग्वाइलेट कोशिका, बी में ऑक्जेंटिक कोशिका और सी में पेप्टिक कोशिका और डी में पेसेल कोशिका। तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 74 का सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 75 जठरस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए में या निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, बी में या भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है, ऑप्शन सी में या भोजन का मुलायम बनाता है, डी में इनमें से सभी। तो बताइए 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 का सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इनमें सभी क्या होगा? इनमें सभी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम वीडियो पसंद और लाइक जो कीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 76 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? ऑप्शन ए में पेप्सिन, बी में HCl और सी में रेनिन और डी में ए और सी दोनों। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ए और सी दोनों। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? तो ए सी दोनों, पेप्सिन और रेनिन। चलिए अगला देखते हैं। अगला 77 जठरस में उपस्थित नैज कारक के अवशोषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन में विटामिन सी, बी में विटामिन B9 और सी में विटामिन B12 और डी में विटामिन के। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 77 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी आपका सही है, विटामिन B12। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या देखिए स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दन देखिए 78 क्वेश्चन। अमाशय भोजन का संग्रह करता है? ऑप्शन में 1 से 2 घंटे, बी में 2 से 3 घंटे, सी में 3 से 4 आवर्स और डी में 4 से 5 घंटे। हम लोग मिश्रित बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश भी बोलते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आप समझिए। यहाँ पे अमाशय भोजन का संग्रह करता है, ऑप्शन ए में 1 से 2 घंटे, बी में 2 से 3 घंटे, सी में 3 से 4 घंटे, डी में 4 से 5 घंटे। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 से 5 घंटे। क्या होगा? 4 से 5 घंटे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए 79 हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? बताइए हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन ए में मुंह गुहा से, बी में अमाशय से और सी में छोटी आंत से और डी में इलियम से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे शरीर की पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? तो मुंह गुहा से। सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 80 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका पाचन हमारे मुंह गुहा से शुरू हो जाता है? ऑप्शन है प्रोटीन का, बी में वसा का, सी में कार्बोहाइड्रेट और डी में कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट एक स्टार्च होगा, एक सेलुलोज। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 का सही आंसर होगा स्टार्च का पाचना हमारे पाचन मुंह गुहा से शुरू हो जाती है। अगला देखते हैं 81 हमारे पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होती है? हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होती है, ये बताना है हम लोग को।
तो देखिए ऑप्शन ए में मुख से, बी में आमाशय से, और सी में छोटी आंत से, और डी में बड़ी आंत है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होती है, प्रोटीन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका सही, आमाशय से प्रोटीन से पाचन शुरू हो जाती है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा 82 क्वेश्चन देख लीजिए। सॉरी, आमाशय में असंतः पाचन खाता जो छोटी आंत से प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में बोलस, बी में काइम, और सी में काइल, और डी में मोनस। 82 का सही आंसर बताइए। 82 का मुझको ही पता आंसर नहीं है, क्या है क्वेश्चन न्यू टांग लग रहा है। छोड़िए 83 देख लेते हैं हम लोग। यह है 82 आपका क्वेश्चन का आंसर पता है तो मैं कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 83। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। ऑप्शन में 4 मीटर, बी में 5 मीटर, सी में 6 मीटर, और डी में 8 मीटर। तो मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है बताइए। इसका सही आंसर 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 83 का सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्या हो गया 16 17 देख लेते हैं हम लोग पेज। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है। ऑप्शन में डुडेनम, बी में जेजुनम, और सी में इलियम, और डी में सिकिम। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है। ऑप्शन ए में डुडेनम, बी में जेजुनम, और सी में इलियम, और डी में सिकिम। तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए डेडुनम। क्या होगा डेडुनम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए 85 देख लेते हैं। मानव शरीर में डेडुनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा है बताइए। डेडुनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा है। ऑप्शन ए में यू जैसा, बी में सी जैसा, सी में एल जैसा, डी में जे जैसा। तो 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी जैसा, यानी बी आपका राइट आंसर है। 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 86। मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ से होता है। ऑप्शन ए में आमाशय, बी में छोटी आंत, और सी में बड़ी आंत, बी में बड़ी आंत, सी में छोटी आंत, और डी में मुख से। तो मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है। आमाशय में, बी में बड़ी आंत में, सी में छोटी आंत में, डी में मुख गुहा में। तो 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा छोटी आंत में। क्या होगा छोटी आंत में, यानी सी आपका राइट आंसर है। 87 देख ले क्वेश्चन के मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है। ऑप्शन में एक एसोफेगस, बी में ट्रेकिया, सी में बड़ी आंत, और डी में छोटी आंत। तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत। क्या होगा छोटी आंत, यानी सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 88 क्वेश्चन देखिए। मानव स्क्रीन शॉट कहाँ से आ रहा है। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ऑप्शन में छोटी आंत में, बी में बड़ी आंत में, सी में बड़ी आंत के रेक्टम में, और डी में छोटी आंत के सिक्किम में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 88 का सही आंसर क्या होगा। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ऑप्शन में छोटी आंत में, बी में बड़ी आंत में, और सी में बड़ी आंत के रेक्टम में, और डी छोटी आंत के सिक्किम में। तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका होगा छोटी आंत में संपन्न होती है, समाप्त हो जाती है मानव के पाचन की प्रक्रिया। अगला देखते हैं 89 का सही 89 का सही आंसर है 89 के क्वेश्चन देखिए पढ़िए। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है। ऑप्शन में डुडेनम, बी में जेजुनम, सी में इलियम, और डी में सिक्किम। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इलियम। छोटी आंत के सबसे लंबे भाग कौन सा है तो इलियम। अगला देखते हैं 19। इलियम की दीवार के भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचनाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन में एल्यूवोलस, बी में बिलाई, सी देख लेते हैं हम लोग। सी क्या है रेक्टम, और डी क्या है फंडम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इलियम की दीवार के भीतरी सतह पर उंगली के समान रचनाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिलाई। क्या होगा बिलाई, कैट नहीं, वो कैट वाला बिलाई नहीं है, दूसरा है। क्या होगा बिलाई। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है समास। अगला देखते हैं 91 देख लीजिए। छोटी आंत में उपस्थित बिलाई का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन में अवशोषक सतह को बढ़ाना, अवशोषक सतह को बढ़ाना, बी कहता है अवशोषण सतह को कम करना, और सी कहता है वसा को पचाना, और डी कहता है प्रोटीन को पचाना। तो 91 का सही आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्या होगा अवशोषक सतह को बढ़ाना, यानी आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर 91 का ए देख लीजिए। 91 का ये सही आंसर है। अगला देख लीजिए हम लोग। ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहे ना, तो फास्ट भी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि 14 मिनट तो पार हो गया। छोटी आंत में एंजाइम की सक्रिय के लिए की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में उदासीन माध्यम, बी में अम्लीय माध्यम, और सी में क्षारीय माध्यम, डी में इनमें से कोई नहीं। छोटी आंत में एंजाइम की सक्रिया के लिए
आवश्यक होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी आपका क्षारीय माध्यम। इसका सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सी क्या होगा, सी। 93 देख लीजिए, बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है। फिर से क्वेश्चन पे 93 का, बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है। ऑप्शन में रेक्टम, बी में कॉलोन, सी में सिक्किम और डी में असेंडिंग कोलोन। तो 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 93 का सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, सिक्किम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, अबसोसी, बार बार ऑप्शन आ रहा है। अबसोसी अंग अपेंडिक्स जिसकी रचना एवं उंगली जैसा होती है, किसका भाग है। देखिए अबसोसी अंग अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जिसकी रचना एक उंगली जैसा होती है, किसका भाग है। ऑप्शन है बड़ी आंत के सिक्किम का, बी में बड़ी आंत के कोलोन का, सी में बड़ी आंत के रेक्टम का और डी में छोटी आंत का इलियम का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या। 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 94 का सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, बड़ी आंत के सिक्किम का, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए 95 देखिए क्वेश्चन, भोजन का वापस बड़ी आंत में आंत से छोई आंत से जाने से जो रोकता है। छोई आंत, कुछ प्रिंट आउट, भोजन का वापस बड़ी आंत से छोई आंत से जाने से रोकता है। ऑप्शन देखते हैं, अनुप्रस्थ कोलोन, बी में ऊपरीगामी कोलोन और सी में अधोगामी कोलोन और डी में इलियोसिकिल बल्ब। इसका सही आंसर क्या होगा 95 का, बताइए 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन डी, क्या है ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे क्या लिखल है, पहले समझिए इसको। अगला देखते हैं 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए में भोजन का पाचन, बी में जल का अवशोषण, सी में खनिज और औषधि का अवशोषण और डी में श्लेष्म म्यूकस का स्राव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 96 का। 96 का सही आंसर ऑप्शन ए है, भोजन का पाचन। क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा बड़ी आंत का कार्य नहीं है, तो भोजन का पाचन। अगला देखते हैं 97, पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बोलस, बी में काइम और सी में मल, डी में से कोई नहीं। तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 97 का सही आंसर क्या होगा। मल, अब शेषी अंग क्या कहते हैं, मल, यानी सी आपका राइट आंसर है। अब शेषी नहीं, अवशोषित पदार्थ क्या कहते हैं, मल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 98, अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यह रहता है, किस में रहता है। ऑप्शन में सिक्किम, बी में मूत्राशय और सी में मलाशय और सी में गुद्दा। पता है इसका सही आंसर क्या होगा 98 का। 98 का सही आंसर क्या, मलाशय। कहाँ रहती है, मलाशय में रहती है। अगला देखते हैं हम लोग 99 का, मलाशय द्वारा जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है उसे कहते हैं गुद्दा, बी में मूत्र मार्ग और सी में गॉल ब्लैडर और डी में मूत्राशय। बताइए इसका सही आंसर क्या 99 का। 99 का सही आंसर क्या होगा, गुद्दा। सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 100 दिख लीजिए, 100 पहुँच गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए में लाल ग्रंथि, बी में यकृत और सी में अग्नाशय और थी में थायराइड ग्रंथि। तो 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 का सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 101 देख लेते हैं हम लोग। बोनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में अमाशय में, बी में छोटी आंत में और सी में मुगुआ में और डी में जांग में। तो बोनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन में अमाशय में, छोटी आंत में, मुगुआ में या जांग में। तो 101 के इसका आंसर क्या हो जाएगा, 101 के सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, छोटी आंत में। कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 102 क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होती। ऑप्शन में ड्यूडेनम, बी में अमाशय में और सी में मुगुहा में और डी में सेवी। तो 102 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट है, मुगुहा में। प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है तो मुगुहा में नहीं होता है, यानी सी आपका राइट आंसर है। चलिए 103 क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है। ऑप्शन ए में लगभग आधा लीटर, बी में लगभग 1 लीटर और सी में लगभग 1.5 लीटर, 1.5 यहाँ पे पॉइंट है, 1.5 लीटर और डी में लगभग 3 लीटर। तो बताइए 103 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 103 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 लीटर। क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 104, मुगुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है। पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में 1.8, बी में 2.8, सी में 6.8 और डी में 8.6। पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा 104 का। क्या सही आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कितना होता है, सी आपका राइट आंसर है। बताइए
मुँह का लार का पीएच मान तो 6.8 होता है। बताइए, इसका कमेंट बताना आपका कि अम्लीय होता है कि क्षार होता है। बताइए, कमेंट बताइएगा जरूर। वहाँ 105 का देखिए, लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट व माल्टोज में तोड़ता है? ऑप्शन ए में एमाइलेज या टाइलिन, बी में लाइसोजाइम, और सी में पित्त, और डी में ट्रिप्सिन। बताइए 105 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है? ऑप्शन में एमाइलेज, टाइमिन और लाइसोजाइम, और सी में पित्त, और डी में ट्रिप्सिन। तो 105 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 105 का सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, एमाइलेज और टाइलिन में। क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 106, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। ऑप्शन में मुगुहा, बी में छोटी आंत, बी में अमाशय, और डी में से कोई नहीं। तो इसको 106 का सही आंसर क्या होगा? अमाशय। क्या होगा? अमाशय, यानी सी आपका राइट आंसर है। सी क्या है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, रेनिन। कौन तोड़ता है? रेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 108 का अमाशय प्रोटीन को पेप्टेन में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन में पेप्सिन, बी में ट्रिप्सिन, और सी में कार्बोहाइड्रेट पेक्टेज, डी में HCl। बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? पेप्सिन तोड़ता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अमाशय प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है? पेप्सिन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं 109 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर का लीवर के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए में सबसे बड़ी ग्रंथि है, बी में इसका वजन 1.5 से लेकर 2 kg तक होता है, ऑप्शन सी में पित्त रस को स्रावित करता है, और डी में यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। बताइए, इसका सही नहीं चुनना है। 109 को बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सही नहीं, कौन सही नहीं है? ये सही नहीं है। ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है, ये गलत है। अगला देखते हैं हम लोग, इसका सही आंसर हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 110 के पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए में अग्नाशय, बी में अमाशय, सी में यकृत, और डी में छोटी आंत। तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 110 का। तो 110 का सही आंसर पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, यानी सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 111 क्वेश्चन देखते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ पर संचित होता है? अभी ऑप्शन ए मूत्राशय, बी में पित्ताशय, और सी में मलाशय, और डी में अग्नाशय। तो 111 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, पित्ताशय में। कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मनुष्यों में पित्त के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए में इसका पीएच मान 7.7 से 8.4 होता है, बी में प्रतिदिन वह 600 ml से 1 लीटर तक बनता है, सी में इनके पास कोई एंजाइम नहीं होती है, डी में क्या कर रहा है? यह वसा का वायसीकरण नहीं करता है, वायसीकरण नहीं करता है। बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 112 का। 112 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए गलत चुना, सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 113 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या पित्त रस में पाया जाता है? ऑप्शन में जल, बी में पित्त वर्णक, सी में सोडियम बाइकार्बोनेट, और डी में इनमें सभी। तो 113 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो निम्नलिखित में पित्त रस में पाया जाता है, इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, सभी। सही 113 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 114 क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन ए में जठरस में, बी में पित्तरस में, सी में आंतरस में, और डी में अग्नाशय रस में। तो बताइए 114 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पित्तरस में। सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 115 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? ऑप्शन में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन का निर्माण करना और उसको संचित करना। दूसरा ऑप्शन क्या है कि बी ऑप्शन है कि विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलना। सी में क्या है? वैस्को में आरबीसी का निर्माण करना। सी कहता है फिब्रोनोजेन और हिफ्रीन का निर्माण करना। बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 115 का सही आंसर बताइए। 115 का सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो निम्नलिखित में कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करना। ये आपका बी, सी आपका सही है, सॉरी सी सी क्या है? सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? 116 मानव शरीर का भाग कौन सा आकृति में संबंधित गलत विकल्प चुने? मानव शरीर का भाग और उसकी आकृति से संबंधित गलत विकल्प चुने। ऑप्शन ए पित्ताशय, नाशपाती, बी में अग्नाशय, जे, ऑप्शन डी में ड्यूटेनियम, सी डी में यकृत, एल।
तो इसको 16 का सही आंसर क्या होगा? कृत एल। इसका सही है, गलत है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 116 का डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 117 देख लीजिए। 117 क्वेश्चन क्या है कि मनुष्यों में अग्नाशय के संदर्भ में कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए में यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यह गलत चुनना है, आप गौर कीजिएगा। मनुष्य में अग्नाशय के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बी में यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सी में यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। लो बैटरी हो गया है। डी कहता है यह ग्रहणी के घेरे में एक पीले रंग की ग्रंथि है। तो 117 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 117 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 117 के ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैटरी की लो हो गया। 18 देखते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में यकृत में, बी में बड़ी आंत में, सी में किडनी में और डी में अग्नाशय में। तो 118 का सही आंसर है अग्नाशय में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 119 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग आइलेटेक्स ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है? ऑप्शन ए में अल्फा कोशिका, बी में बीटा कोशिका, सी में गामा कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो 119 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 119 का इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है, देखिए 120 लास्ट प्रश्न है। आइलेटेक्स ऑफ लैंगरहैंस की विभिन्न कोशिकाओं उसे स्रावित हार्मोन के संदर्भ में सही मिलान चुने। इसका मिलान चुनना है। 120 का सही मिलान चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा कोशिका ग्लूकोज, राइट। बीटा कोशिका इंसुलिन, ये भी राइट। डेल्टा कोशिका सोमेटोस्ट्रिन, ये भी राइट। तो कौन सी करा है मिलान चुने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो हम लोग इस वीडियो में पाचन तंत्र का हम लोग इस वीडियो में पार्ट 3 देखें, जो 61 से 120 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक जो कीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग को वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।